डोनाल्ड ट्रंप का जब सेकेंड टर्म शुरू हुआ तब से वे शांतिदूत बनने की कोशिश कर रहे थे, मगर अचानक से वेनेजुएला पर अटैक करके और वहां के प्रेसिडेंट को अगवा करके ट्रंप ने न सिर्फ एक देश पर वार किया बल्कि इंटरनेशनल लॉ, अमेरिकन डेमोक्रेसी और खुद अपने प्रेसिडेंसी को सीधा दांव पर लगा दिया। चलिए आज के वीडियो में देखते हैं कि ट्रंप का यह दांव कहीं उनके लिए ही तो उल्टा नहीं पड़ने वाला। ट्रंप ने लॉन्च किया था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। 3 जनवरी 2026 की रात यूनाइटेड स्टेट्स ने वेनेजुएला पर लार्ज स्केल मिलिट्री स्ट्राइक्स शुरू किए। इसी ऑपरेशन के दौरान यूएस स्पेशल फोर्सेस ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मरुदो और उनकी वाइफ सिलिया फ्लोर्स को पकड़कर यूएस कस्टडी में ले लिया। वाइस प्रेसिडेंट डेल्सी रॉड्रिग्स ने इसे खुलकर किडनैपिंग और इंपीरियलिस्ट एग्रेशन कहा है और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी बैठक की मांग की है। उधर ट्रंप और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन ने इस रेड को जस्टिफाई करने के लिए ऑफिशियली 3 बड़े कारण बताए हैं। पहला, ड्रग ट्रैफिकिंग और नार्को टेररिज्म। दूसरा रीजन है प्रोटेक्टिंग अमेरिकन्स एंड रीजनल सिक्योरिटी। तीसरी वजह वेनेजुएला के लोगों को हेल्प करना और ऑयल को रीबिल्ड करना। मगर एक मिनट, क्या एक डेमोक्रेटिक देश किसी दूसरे डेमोक्रेटिक देश पर वहां की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए हमला कर सकता है? शायद ऐसा अधिकार विश्व के किसी देश के पास नहीं है, मगर हाँ यूएस के पास जरूर है, क्योंकि यूएस अधिकार के अंतर्गत में काम नहीं करता बल्कि खुद अधिकार को डिफाइन करता है। टाइम टू टाइम उसका डेफिनेशन बदलता रहता है। चैटम हाउस, द गार्जियन और इकोनॉमिक एनालिसिस बताते हैं कि वेनेजुएला के पास मैसिव ऑयल रिसोर्सेज हैं और ये जो ऑपरेशन चला है इसका कोर स्ट्रैटेजिक टारगेट बेसिकली ये ऑयल है। चाइना और रशिया को पीछे धकेलना एक बहुत बड़ा कारण है यूएस के इस एक्शन का। अटलांटिक काउंसिल और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट ट्रैकर्स इसे ग्रेट पावर कंपटीशन का हिस्सा बताते हैं। एनपीआर और सीएनएन एनालिसिस इसे ट्रंप का एक चालाक कदम बताते हैं अमेरिकन पॉलिटिक्स में। मगर अब बात करते हैं टेक्निकल लेकिन सबसे क्रूशियल हिस्से की, इंटरनेशनल लॉ। यूएन चार्टर आर्टिकल 2 क्लॉज 4 साफ कहता है कि किसी भी स्टेट के खिलाफ फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता सिवाय 2 रीजंस के। पहला होगा सेल्फ डिफेंस और दूसरा होगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की ऑथराइजेशन। वेनेजुएला रेड में कोई भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मैंडेट नहीं था। वेनेजुएला की तरफ से यूएस के ऊपर कोई मिलिट्री अटैक भी नहीं हुआ था, इसलिए यूएस इसे सेल्फ डिफेंस भी नहीं बता सकता। कई इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट्स की राय है कि यह रेड वेनेजुएला के सॉवरेनिटी का सीधा उल्लंघन है और अनलॉफुल यूज ऑफ फोर्स है। कई स्कॉलर्स इसे एक्ट ऑफ अग्रेशन और एक्स्ट्रा जुडिशियल अबडक्शन ऑफ अ हेड ऑफ स्टेट की कैटेगरी में रखते हैं। एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि इसे लॉ इन्फोर्समेंट अरेस्ट कहकर लीगल नहीं बनाया जा सकता। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के इमरजेंसी मीटिंग में भी कई यूएस एलाइज ने ये सवाल उठाए कि बिना यूएन मैंडेट के किसी भी सिटिंग प्रेसिडेंट को उठा ले जाना एक डेंजरस प्रेसिडेंट है। यूरोपियन जूरिस्ट्स और ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने ये वार्निंग दी है कि अगर इस एक्शन को एक्सेप्टेबल मान लिया गया तो फ्यूचर में कोई भी पावरफुल देश इसी मॉडल को कॉपी कर सकता है। और अब एक गहरा सवाल, अमेरिका खुद कितना फंस सकता है इस एक्शन के बाद? सबसे पहले तो वेनेजुएला इस पूरे रेड के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकता है। अमेरिका का ट्रेड इससे अफेक्टेड हो सकता है, अमेरिकन इकोनॉमी डगमगा सकती है और अगर ऐसा हुआ तो डोमेस्टिक बैकलैश भी हो सकता है। और ऐसा होने पर सबसे पहला कदम जो अमेरिका उठा सकता है दैट इज इम्पीचमेंट ऑफ ट्रंप। यानी कि आज की तारीख में ये पॉसिबल है कि अमेरिका में ट्रंप को इम्पीच किया जाए। वेनेजुएला में ट्रंप का हमला सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्राइक नहीं है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है डेमोक्रेसी पर। एक देश जो अपने आप को फ्री मानता है, डेमोक्रेसी का लेक्चर हर किसी को देता है, जब वो ये कदम उठाए तो उसका नकाब खुल जाता है। ट्रंप के अगेंस्ट इम्पीचमेंट होगा कि नहीं होगा ये आपको और मुझे नहीं पता, क्योंकि आपको और मुझको पता है कि ट्रंप अगर इम्पीच हो भी गया तो प्रॉब्लम ट्रंप पे नहीं, प्रॉब्लम है अमेरिका के मानसिकता में। वो मानसिकता जो अपने आप को बेवजह सुपीरियर बताने की कोशिश करती है। यही चीज भारत ने देखा था ब्रिटिशर्स में और आज पूरी दुनिया देख रहा है अमेरिकन में। इस पूरे चीज को लेकर आपकी क्या राय है हमको कमेंट में जरूर बताइए। मैं आपसे वापस मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।